मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुन्नी की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके पास आए। इस वक्त एक खातून इनके पास बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, फला औरत, और इसकी नमाज के इस्तियाक और पाबंदी के ताल्लुक से जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम, सवाब देने से अल्लाह ताला नहीं उगता था, मगर तुम अमल करते करते उगता जाओगे। और अल्लाह को दीन का वही अमल ज्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बगैर उगताए उसे अंजाम दे। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हल्के असेंबली निजामाबाद अर्बन से मोहम्मद अली शब्बीर कांग्रेस के उम्मीदवार। 7 नवंबर को रैली के बाद वह नेहरू पार्क पर खिताब करेंगे और आवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील करेंगे और 8 नवंबर को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। 3 और 4 नवंबर को 6 हल्के जात असेंबली से जुमला 7 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने वालों में अहम उम्मीदवार स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी बांसवाड़ा से और पी सुदर्शन रेड्डी साबिक वजीर बोधन से शामिल हैं। बोधन के अक्सरती तबके के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने BRS की तायद का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि KCR ने तमाम तबकात को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किया है, लिहाजा मोहम्मद शकील आमिर की तायद की जाएगी। कामारेड्डी में अक़लियती तबके से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कामारेड्डी को अहमियत देकर वजीर आला KCR यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, लिहाजा एक सेकुलर खदावर कायद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद अर्बन से मोहम्मद अली शब्बीर कांग्रेस के उम्मीदवार 7 नवंबर को एक जबरदस्त रैली के साथ निजामाबाद आएंगे और 8 नवंबर को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। शिवनूर के फार्म हाउस पर जिले के कांग्रेसी कायदीन ने उनसे मुलाकात की। तजस्सुस का माहौल खत्म हुआ और कांग्रेस ने बिलाखिर निजामाबाद अर्बन असेंबली हल्के से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया और अवामी तवक्कुआत और क़ियास आराइयों के ऐन मुताबिक मोहम्मद अली शब्बीर ही निजामाबाद अर्बन से कांग्रेसी उम्मीदवार बनाए गए हैं। आज कांग्रेसी कायदीन से मुलाकात और उनकी पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का मौज़ा शिवनूर नारसंगी के फार्म हाउस में एहतमाम किया गया, जहाँ निजामाबाद अर्बन से ताल्लुक रखने वाले तमाम ही कांग्रेसी कायदीन एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे नजर आए, जिनमें अहम तरीन कायदीन ने इस इजलास व ज़ियाफत में शिरकत की। इनमें नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, साबिक मेयर बल्दिया निजामाबाद डी संजय, साबिक MLC व महिला वेलफेयर कॉर्पोरेशन आकुल ललिता, सदर सिटी कांग्रेस केशु वेणु, सीनियर कायद रघु, साबिक लाइब्रेरी चेयरमैन भक्तवसलम, साबिक रियासती सेक्रेटरी कांग्रेस एंड रत्नाकर, साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम, सीनियर कायद सैयद नजीब अली एडवोकेट, कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित, सीनियर कायद मीर काजिम अली, हामिद बिन गानम, अब्दुल सत्तार, एजाज अहमद मसूद और दीगर कायदीन शरीक थे। जो शरीक ना हो सके उन्होंने भी भरपूर तायीद व हिमायत का मोहम्मद अली शब्बीर को तयख्खुन दिया। इस तरह कांग्रेस के सभी कायदीन सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह एक हो चुके हैं। लोगों में ये क़ियास आरायां थी कि कांग्रेस के अंदर वाक़ई ग्रुपिज्म कांग्रेस के लिए तबाहकुन होगा और ये कांग्रेस के कायदीन खुद आपस में लड़कर शिकस्त को गले लगा लेंगे, मगर कांग्रेस के कायदीन ने इन बातों को गलत साबित कर दिया और सभी एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए और अहद किया कि मोहम्मद अली शब्बीर की कामयाबी तक हम मुत्तहिद तौर पर जद्दोजहद करेंगे और तमाम तबकात से भरपूर नुमाइंदगी करते हुए उनकी कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। उन कायदीन ने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि मुल्क के अहम तरीन खदावर कायदीन में शामिल है। उनका निजामाबाद अर्बन से इलेक्शन लड़ना निजामाबाद के लिए फाल नेक साबित होगा। वो आला ओहदों पर फायज होंगे और रियासत के अवाम बिला लिहाज मजहब व मिलत खिदमत अंजाम देंगे। मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी में तमाम ही तबकात के लोगों में एक साथ मकबूल है, क्योंकि वह खिदमत करते हैं तो ये नहीं देखते कि वह कौन से मजहब का है या कौन से तबके का है, बल्कि ये देखते हैं कि ये इंसान है और इंसानियत के नाते ये मेरा भाई है। उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। बिलखसूस निजामाबाद
जो साबिक में मुश्तरका जिला था। यहाँ के अवाम की खिदमत के लिए उन्होंने जो काम किए हैं उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जावेद अकरम ने केशवेनु के हवाले से बताया कि मोहम्मद अली शब्बीर एक जबरदस्त रैली के साथ निजामाबाद आएंगे और अवाम के दरमियान जाकर कांग्रेस को वोट देने की अपील करेंगे। तफसीलात के मुताबिक 7 नवंबर बरोज मंगल 2 बजे दिन माधव नगर से मोहम्मद अली शब्बीर की इस्तकबालिया रैली का सिटी कांग्रेस सदर केशवेनु की क़यादत में आगाज होगा। ये रैली विनायक नगर से अम्बेडकर चौराहा पुलांग पहुंचेगी और वहां से आर चौराहे से होते हुए बड़ा बाजार आजम रोड का अहाता करते हुए नेहरू पार्क पहुंचेगी। वहां पर एक अजीम शान इंतखाबी जलसे का एहतमाम किया जाएगा और मोहम्मद अली शब्बीर अपने पहले इंतखाबी जलसे से मुखातिब करेंगे। एक महीना हम अपने डिवीजन में घर घर जाएं, हर कौम के पास जाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों को शब्बीर भाई के हक में वोट दिलाने का काम करें। मेरे बड़े भाई गर्गुल साहब ने हमें यह कहते थे हमको कि देखो अगर सियासत में आना है तो सबसे पहले हमारे डिवीजन में, हमारे महल्ले में, हमारे घरों में हम पहले मेहनत करना है। अगर हमको लीडर बनना है तो हमारे घर के तमाम लोग हमको चाहना है। हमको लीडर बनना है तो हमारे महल्ले वाले हमको चाहना है। हमको जरूरत नहीं है बाहर के लीडर्स हमको चाहने से। तो हमने हमारे बड़े भाई घरगू गंगाधर के नक्शे कदम पे चला और आज हम लोग यहाँ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन शब्बीर भाई की रैली, जैसे हमारे सिटी सदर साहब ने कहा, जो माधवनगर का ब्रिज है वहां से रैली होते हुए, पुलांग चौरस्ते से होते हुए, बड़ा बाजार से होते हुए, आपके शिवाजी चौक से होते हुए बड़ा बाजार आएगी, बड़ा बाजार से आजम रोड आएगी, आजम रोड से नेहरू पार्क पे अजीम शान जलसा रहेगा। शब्बीर भाई ऐसे ऐसे लोगों को वहां पर निजामाबाद में मुखर्रिरीन को लेकर आएंगे। अगर वो लोग अपनी बात रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये कहता हूं कि बीजेपी और टीआरएस अभी वो लोग अभी कपड़े बांधने रहे थे। चले जाना अब शब्बीर भाई आगे बोलते। जिला निजामाबाद के 6 हल्के जात असेंबली से 7 उम्मीदवारों ने जुमला 9 पर्चे जात नामजदगी दाखिल की। इब्तिदाई 2 दिनों में जुमला 7 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। बालकोंडा हल्का असेंबली से अभी कोई नामजदगी दाखिल नहीं हुई। अहम उम्मीदवारों में स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और साबिक वजीर पी सुदर्शन रेड्डी भी शामिल है। पर्चा नामजदगी के अदखाल का सिलसिला 3 नवंबर से शुरू हुआ। निजामाबाद अर्बन हल्का असेंबली जो हल्के वारी असास पर 17 नंबर पर है, उसमें 4 नवंबर हफ्ते के दिन शाम तक जुमला 2 पर्चे जात नामजदगी दाखिल हुई, जिनमें दंडी लता ने बहुजन लिफ्ट पार्टी से और रागी अनिल ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस तरह इब्तिदाई 2 दिनों में सिर्फ 2 पर्चे जात नामजदगी दाखिल किए गए। इम्कान है कि 6 नवंबर पीर के दिन मजीद पर्चे जात नामजदगी दाखिल होंगे। इसी तरह हल्के असेंबली आरमूर नंबर 11 से एन प्रणय गौर ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। हल्के असेंबली बोधन नंबर 12 से पी सुदर्शन रेड्डी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वाज़ेह रहे कि सुदर्शन रेड्डी की जानिब से यह पर्चा नामजदगी कांग्रेसी कायदीन ने दाखिल करवाया और उनके 2 अलग अलग सेट्स 2 अलग अलग कायदीन के ग्रुप्स ने दाखिल करवाए। बीआरएस के विखार के निशिस्त बांसवाड़ा से हल्के असेंबली नंबर 14 से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा जात नामजदगी के 2 सेट्स दाखिल किए। हल्के असेंबली 18 निजामाबाद रूरल से देगावर शिवराम ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल किया और साइना चावला ने ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जबकि हल्के असेंबली बालकोंडा से 4 नवंबर की शाम तक कोई भी पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया गया। इस तरह जिला निजामाबाद के 6 हल्के जात असेंबली से 3 और 4 नवंबर को जुमला 7 उम्मीदवारों ने जुमला 9 सेट दाखिल किए, जिनमें सुदर्शन रेड्डी और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के 2-2 सेट शामिल है। कामारेड्डी में बीआरएस के अखिलती तबकात के साथ इंतखाबी जलसा। बीआरएस कायदी ने कहा कि वजीर आला व बीआरएस सरबराह केसीआर ने कामारेड्डी को अहमियत देते हुए यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला लिया है। ये खुशाइन बात है। जलसे से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन और अब्दुल्ला सोहेल ने मुखातिब किया। कामारेड्डी में बीआरएस का एक जबरदस्त इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें अक़लियती तबके के मर्द व ख़वातीन ने हिस्सा लिया। इस जलसे में रियासती वज़ीर दाखिला व बीआरएस कायद मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि यह कामारेड्डी के अवाम के लिए एजाज की बात है कि वक्त के सीएम और बीआरएस के सरबराह केसीआर ने इस हल्के असेंबली से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला लिया। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि वज़ीर आला की नजर में
कामारेड्डी और कामारेड्डी के अवाम की क्या अहमियत है और वो कामारेड्डी से कितनी उनसियत रखते हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला केसीआर ने अपने 9.5 साल दौर इख्तिदार में अमली तौर पर वाज़ेह कर दिया है कि वो एक अक़लियत दोस्त और मुस्लिम दोस्त रहनुमा है। उन्होंने 200 से ज्यादा अक़लियती अक़ामती स्कूल कायम किए ताकि अक़लियती तबक़ात बिलख़ुसूस मुसलमान आला तालीम से आरास्ता हों और उनका मुस्तक़बिल ताबनाक बने। मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी मुबारक जैसी अहम स्कीम का ऐलान किया और उस पर कामयाब अमलावरी करवाई। इस शादी मुबारक स्कीम से इस्तेफादा करते हुए लाखों गरीब व मुस्तहिक़ अक़लियती व मुस्लिम लड़कियों की बरवक्त शादियां हुई, वरना पहले जहेज के नाम पर लड़कियों को तवील अरसे तक रिश्तों का इंतजार करना पड़ता था। गरीब वालिदैन को अपनी बेटियों की शादियों के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, मगर वज़ीर आला केसीआर ने शादी मुबारक स्कीम के जरिए उन तमाम मुश्किलात से वालिदैन को निजात दिलाई और आज इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए लाखों लड़कियां खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही है। और ऐसी ही बेशुमार स्कीमात है जिनसे मुसलमानों को जबरदस्त फायदा हासिल हुआ है। लिहाजा जरूरत है कि हम ऐसे सेकुलर व मुस्लिम दोस्त क़ायद का वालिहाना इस्तकबाल करें और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाते हुए कामारेड्डी में एक नई तारीख रकम करे। इस जलसे से खिताब करते हुए कामारेड्डी के मारूफ शख्सियत सदर नशीन उर्दू अकेडमी मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने अपील की कि मुस्लिम भाई और बहन अपने एक एक वोट को बिना किसी तकसीम के केसीआर के हक में इस्तेमाल करे। इस जलसे से हाल ही में कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार करते हुए बीआरएस में शमूलियत अख्तियार करने वाले कायद अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस को 20 साल पीछे धकेल दिया है, लिहाजा अब कांग्रेस से बेहतर तवक्कुआत ही फजूल है। इस जलसे में सदर जिला औकाफ कामारेड्डी मोहम्मद जमीरुद्दीन, साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया सैयद मसूद अली के अलावा मोहम्मद अमजद, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद सलीमुद्दीन, मोहम्मद नजीरुद्दीन, माजिदुल्लाह के अलावा दीगर शरीक थे। उन्हें तालीम देने की जरूरत है और हमारे स्टेट में अमन की जरूरत है, तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। आप जानते हैं तेलंगाना बनने से आप जानते हैं निजामाबाद में कितने बार होते थे। सीएम साहब ने कहा तेलंगाना बनने के बाद 2014 में डीजीपी और तमाम ऑफिसरों को बुलाकर कहा कि आज के बाद इस तेलंगाना में एक भी दंगा फिसाद होगा तो सबसे खतरनाक और बुरा आदमी मैं रहूंगा, मैं इंतकाम लूंगा सारे से। के बाद एक 10 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 2 किलो शक्कर, 1 किलो पत्ती का पैकेज लेकर मुसलमानों का दिल बहलाया करते थे और कहते थे बीजेपी फिसादात करा रही है, मुस्लिम भाइयों को डरा डरा कर वोट लेते थे। अल्लाह का फजल हुआ मैं 1954 में पैदा हुए। देखिए साहब, में कई लोग कहते हैं अरे इसका दिल अच्छा है तो बहुत नॉलेज बोले हैं। हमारे सीएम साहब ने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, तालीम का इंतजाम किया गया, क्योंकि जब तक इंसान कितना भी बड़ा हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर बन जाए, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, बड़े से बड़ा लीडर बन जाए, आपके वोट आपका वोट बदमाशों को मत दीजिए। क्या होता, एक बात सुन लेकर मैं तकरीर खत्म करता हूँ, एक बात सुनाता हूँ, एक सुन सारे। एक होम मिनिस्टर साहब, ये सबसे कम सिक्योरिटी आपको दी गई है, इससे भी ज्यादा लोग मांगते हैं और मोटे गुंडे होते ना, वो आप पे पत्थर मार के छोटी चाकू लगा के शोहरत हासिल करना चाहते हैं। बड़े आदमी के पास जाके कुछ भी कर तो छोटे को शोहरत मिलती है। वो रेवंत रेड्डी इसलिए यहाँ पर आ रहा है शोहरत हासिल करने के लिए, इसका कोई विचार नहीं है। बोधन में अक्सरती तबके के मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से बीआरएस की तायद का ऐलान। अलग अलग तबकात से ताल्लुक रखने वाले उन कायदीन ने कहा कि वजीर आला केसीआर ने हर तबके की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाया और बोधन में मोहम्मद शकील आमिर ने इस पर कामयाब अमल आवारी करवाई। मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अक्सरती तबके के कायदीन ने मुश्तरका तौर पर अपना इजलास मुनक्किद किया और तमाम तबकात की जानिब से बीआरएस पार्टी और बोधन बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की तायद का ऐलान किया। जिन तबकात के नुमाइंदों ने इस इजलास में, जिसको तबकाती गर्जना का नाम दिया गया था, उसमें गौर तबके से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियत सुदर्शन गौड़ और मोनूर कापू तबके से ताल्लुक रखने वाले कायद बिरकुर बुजी, यादव तबके से ताल्लुक रखने वाले कायद
लक्का लिंगा रेड्डी, रेडिका तबके से ताल्लुक रखने वाले कायद रुद्रा सत्यनारायण, कटका संगम से ताल्लुक रखने वाले कायद के गंगाराम और गंगापुत्रा माहीगीर तबके से ताल्लुक रखने वाले कायद टी गंगाराव के अलावा दिगर तबकात के कायदीन भी शरीक थे। इस मुश्तरका तबकाती इजलास में ऐलान किया गया कि उन तमाम तबकात की जानिब से बोधन बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की पुरजोर हिमायत की जाएगी, बल्कि उनकी जीत के लिए दिन रात मेहनत की जाएगी। उन कायदी ने कहा कि रियासत तेलंगाना को हासिल करने और तेलंगाना अवाम के वक़ार को बुलंद करने वाले केसीआर थे। रियासत की तश्कील के बाद उन्होंने इख्तिदार संभाला और समाज के तमाम तबकात के साथ एकसा इंसाफ किया और हर तबके की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए बेशुमार स्कीमात को रुबे अमल लाया। गंगापुत्रा के लिए छोटी मछलियां फराहम की और माहीगीर के जाल और दीगर सहूलतें फराहम की। यादव तबके को बकरियां दी और उनको पालने के लिए इमदाद भी फराहम की गई। उसी तरह गौर तबके की फलाह बहबूद के लिए हैदराबाद में कलू हब का क़याम अमल में लाया गया। उसी तरह वजीर आला केसीआर हर तबके के लिए कुछ न कुछ जरूर किया है, लिहाजा हर तबके की फिक्र करनी और उनके लिए बेशुमार स्कीमात को रूबे अमल लाने वाले केसीआर की बीआरएस पार्टी को छोड़कर दूसरों को वोट देना कतई गलत होगा। लिहाजा हम तबकात ने फैसला लिया है कि हमारा एक एक वोट बीआरएस के हक में जाएगा और मोहम्मद शकील आमिर हल्के असम्बली बोधन से पहले से भी ज्यादा भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। ఎన్నో కష్ట నష్టాలు కోర్చుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రం కేసీఆర్ గారి వారు అమలు చేసి కూడా తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత మరి 2014లో మన కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 2018లో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత క్రమక్రమంగా అన్ని కుల సంఘాలకు ఈ మంచి ఆయన ఇది చేస్తూ మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాడు। అన్ని కుల సంఘాలు కూడా ఈ రోజు ఎంతో అభివృద్ధి చెంది ఉన్నారు। అయితే మళ్ళీ కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజున ఈ కుల సంఘాల బోధన్ పట్టణ కుల సంఘాల మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। దేని కొరకంటే మళ్ళీ మూడోసారి కూడా ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారిని మళ్ళీ తెచ్చుకోవాలని చెప్పని, దానికి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలంటే మరి ఇక్కడ మన షకీల్ అన్న గారు కూడా ఎమ్మెల్యే గెలుపొందాలా, గెలుపొందించుకొని మరి ఈ రోజు ఒక పండ వర్ణాల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతి కుటుంబానికి కూడా సంక్షేమ పథకం వాళ్ళ ఇంటికి దర్శింది కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఒక్క కుల సంఘాల ద్వారా మేము కేసీఆర్కు మద్దతు పలుకుతున్నామని మేము కుల సంఘాల తరఫున అన్ని కులాల వారిగా మేము చెప్తున్నాము। కేసీఆర్ గారి పథకం ఏ విధంగా ఉన్నదంటే పథకాల మేనిఫెస్టో ఈరోజు మనము పవిత్రంగా ఇంట్లో పెంచుకునే తులసి మొక్క లాంటిది। ఆ విధంగా కేసీఆర్ గారు రూపు రేఖలను ముందు చూపుతోంది ఆలోచించి మేనిఫెస్టోను పెట్టడం జరిగింది। रियासत तेलंगाना की मजीद तरक्की होनी चाहिए तो सीएम केसीआर को फिर एक बार ताज पहनाया जाना चाहिए। लोग तरक्की से बखूबी वाकिफ है, अपोजिशन पार्टियों की बातों पर लोग यकीन व एतबार नहीं करते। रूरल हलके से बाजरेड्डी की जीत यकीनी है, दरपल्ली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन का बयान। दरपल्ली मंडल के मौजा दुबाक, रामड़गू और गोविंदपल्ली के बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लीडरान, कारकुन, खवातीन के साथ साथ तकरीबन 200 नौजवानों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन ने उन तमाम को पार्टी का रुमाल पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया और कहा कि तमाम लोग पार्टी की कारकर्दगी से खुश व मुतमईन है, इसलिए पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तमाम लोगों को अपोजिशन की बातों पर एतबार नहीं है, इसलिए वो अपोजिशन जमातों के झांसों में न आते हुए पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तमाम अवाम बखूबी वाकिफ है कि तरक्की सिर्फ और सिर्फ बीआरएस पार्टी से ही मुमकिन है, लिहाजा वो बीआरएस जमात से जुड़ना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में नायब एमपीपी नवीन रेड्डी, सरपंच वेंकटेश, नायब सरपंच प्रताप गौड़ के अलावा दीगर मौजूद थे। బీజేపీ మరియు కాంగ్రెస్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున యువకులు బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి జాయిన్ కావడం జరిగింది। వాళ్ళందరినీ మా ఎంపీపీ గారు, మా హనుమంత్ రెడ్డి గారు, తర్వాత పార్టీ ప్రెసిడెంట్ మైపాల్ యాదవ్ గారు, గ్రామ నాయకులు మన సర్పంచ్ గారు వెంకటేష్ గారు, మన పెండ గంగాధర్ ఎంపీటీసీ గారు, విలేజ్ అధ్యక్షులు మన శేఖర్ గారు, ఉప సర్పంచ్ ప్రతాప్ జుముదూరపు, వీళ్ళందరూ కూడా వీరి ఆధ్వర్యంలో శేఖర్ రెడ్డి అన్న అని మన విలేజ్ ప్రెసిడెంట్ ఇక్కడ మన దుబ్బాకలో ఈరోజు ఏమవుతుందనంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి తప్ప మరి వేరే పార్టీకి ఏ పార్టీ కూడా స్కోప్ లేదు। ఆ పార్టీ ఉంటేనే రాష్ట్ర నిర్మాణం సక్రమంగా సాగుతుందనే ఉద్దేశంతో చాలామంది యువకులు
బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఈరోజు పార్టీలో జాయిన్ కావడం జరుగుతుంది. बीएसपी पार्टी के बालकोंडा हलके के इंचार्ज गणेश ने एमएलए का टिकट न मिलने पर नाराजगी का इजहार करते हुए बीएसपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बालकुंडा हलके के बीएसपी पार्टी के इंचार्ज गणेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि वो बीएसपी पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे रही है। उन्होंने इस्तीफा देने की वजह बताई कि रियासत में बीसी, एससी, एसटी और अक़लियतों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है और नातजुर्बेकार उम्मीदवारों को एमएलए का टिकट दिया जा रहा है। मुझको एमएलए का टिकट नहीं दिया गया है, ऐसे नातजुर्बेकार अशखास को टिकट देना दुरुस्त नहीं है, लिहाजा मैं कुछ दिनों तक सियासत से दूर रहने का फैसला किया है और बताया कि सियासत अब नातजुर्बेकार अशखास से चलेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। ఈ రోజు బీఎస్పీ పార్టీకి రాజీనామా చేయడం జరుగుతుంది. గత సంవత్సరంన్నర 2 సంవత్సరాల నుంచి బీఎస్పీ పార్టీలో కొనసాగిన, అంతకుముందు బీఆర్ఎస్లో ఉన్న, అంతకుముందు 25 సంవత్సరాలు దాదాపు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగిన ఆ పార్టీలలో ఏదైతే రాజుల పరిపాలన, దొరల పరిపాలన నడుస్తున్నదని చెప్పి బీఎస్పీ పార్టీకి రావడం జరిగింది. బీఎస్పీ పార్టీకి వచ్చిన తర్వాత కూడా బీసీలకు పెద్దపీట వేస్తామని చెప్పి, దాంతోపాటు ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, ముస్లింలకు అన్ని విధాలుగా మిగతా పార్టీల కంటే మంచి సౌకర్యంగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో, నేను అదే ఆలోచనతోనే బాగుంటుందచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో నేను పోయిన తర్వాత నాకు చాలా వ్యతిరేకత కనిపించింది. हैदराबाद में इस माह की 11 तारीख को मंदाकृष्णा मादेगा की क़ियादत में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। मादेगा तबके के तमाम लोग इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत करें और कामयाब बनाएं। इस माह की 11 तारीख को हैदराबाद में मुनक्किद हो रहे विश्व रोग महासभा की कामयाबी के लिए श्रीकोंडा मंडल मरकज में प्रोग्राम का एक पैम्फलेट जारी किया गया। इस मौके पर एमआरपीएस जिला मरकजी सेक्रेटरी और निजामाबाद रूरल हलका इंचार्ज पी संजीव ने बताया कि इस प्रोग्राम में मंदाकृष्णा मादेगा मेहमान खुसूसी होंगे, लिहाजा रूरल हलके के तमाम मौजा से मादेगा तबके के लोग कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। इस मौके पर जिला खैर, एमएसपी राजेंद्र, एमआरपीएस मंडल कन्वीनर दीपक के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈ రోజు సిరికొండ మండల కేంద్రంలో ఈ నెల 11న జరిగే విశ్వరూప మహాసభపై పోస్టర్లు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అయితే మనం ఈ నెల 11వ తారీఖు నాడు పరేడ్ గ్రౌండ్లో ఎస్సీ వర్గీకరణ సాధక విశ్వరూప మహాసభ శ్రీ గౌరవశ్రీ డాక్టర్ మందాకృష్ణ మాదే గారి నాయకత్వంలో మన భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారిని ఆహ్వానిస్తూ చీఫ్ గెస్ట్గా మనము లక్షలాది మందితో విశ్వరూప మహాసభ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. आरमूर हलके के वार्ड नंबर 20 और 23 में डाली जा रही सड़कों का मुकामी अवाम के साथ साथ म्युनिसिपल चेयरमैन शेख मुन्नू ने मुआयना किया और मसरत का इजहार करते हुए बताया कि सड़कों का मियारी अंदाज में काम किया जा रहा है। आरमूर म्युनिसिपल टाउन सेंटर के वार्ड नंबर 20 और 23 में नई सड़कों की तामीरी काम जारी है। आज इन कामों का म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू ने मुकामी अवाम के हमरा जायजा लिया और कामों पर मसरत का इजहार किया। कहा कि काम मियारी अंदाज में किए जा रही। सीएम केसीआर की क़ियादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन है और मजीद तरक्की करेगी। अवाम इन तरक्याती कामों से खुश है, इसलिए वो आने वाले इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी को कामयाबी से हमकनार करेंगे और वजीर आला केसीआर फिर एक बार सीएम के ओहदे पर फाइज रहेंगे। लिहाजा अवाम बीआरएस के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करते हुए जीवन रेड्डी को कामयाब करके हैट्रिक कराएं। जो हमारे 20 वार्ड में और 23 वार्ड में अयप्पा सीनवाना और मैं मिलके जो वार्ड में आज तक 70 साल में कोई रोड ने डामर रोड नहीं सोचे, सीसी रोड नहीं सोचे, जो आज हमारे जीवनाना 9 साल में जो आज आरमूर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डेवलपिंग करा रहे हमारे जीवनाना का और हमारे केसीआर साहब का मैं कई दिनों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे इख्तिताम से खबरें नजर डालते हेडलाइंस पर। हल्के असेंबली निजामाबाद अर्बन से मोहम्मद अली शब्बीर कांग्रेस के उम्मीदवार 7 नवंबर को रैली के बाद वह नेहरू पार्क पर खिताब करेंगे और आवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील करेंगे और 8 नवंबर को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। 3 और 4 नवंबर को 6 हल्के जात असेंबली से जुमला 7 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने वालों में अहम उम्मीदवार स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी बांसवाड़ा से और पी सुदर्शन रेड्डी साबिक वजीर बोधन से शामिल हैं।
बोधन के अक्सरती तबके के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने BRS की तायद का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि KCR ने तमाम तबकात को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किया है, लिहाजा मोहम्मद शकील आमिर की तायद की जाएगी। कामारेड्डी में अक़लियती तबके से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कामारेड्डी को अहमियत देकर वजीर आला KCR यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, लिहाजा एक सेकुलर खदावर कायद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।